तो सर ये दो सवाल हो गए हमारे। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अगले दो सवाल हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन 3 में हमारे पास न्यूमेरिकल टेस्ट होता है। तो नोट कीजिएगा, न्यूमेरिकल का पहला सवाल है 3A। कह रहा है यूजिंग द डाटा इन टेबल 1.1 कैलकुलेट द लेबर प्रोडक्टिविटी फॉर 2024। अच्छा, ऑल्दो हम लेबर प्रोडक्टिविटी जब हम केस पढ़ रहे थे ना निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ निकाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 2024 की लेबर प्रोडक्टिविटी हमसे मांग रहे हैं, 2024 की। ये रहा प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा 2024 का। तो नोट कीजिएगा सर, आउटपुट है 105,000 और एम्प्लॉयज हैं 50। शायद हमने निकाला था 2100। 105,000 डिवाइड बाई 50, 2100। तो नोट कीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं सर, 1,05,000 आउटपुट, 105,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 50 एम्प्लॉयज, 2,100 यूनिट्स पर वर्कर। ये इस तरीके से बताना पड़ेगा, रोबोट्स पर वर्कर बोलो, यूनिट्स पर वर्कर बोलो, रोबोट्स पर एम्प्लॉय बोलो, इट इज सेम, एक्सेप्टेबल। यूजिंग द डाटा इन टेबल 1.1 कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयज इन 2024। तो सर लेबर टर्नओवर का बताना है, शायद दो लोग छोड़ के गए हैं आउट ऑफ 50, ये लिखा हुआ, ये रहा नंबर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयज लीविंग 2। तो दो लोग छोड़ के गए हैं 20 में से, दो लोग छोड़ के गए हैं, सॉरी 50 में से, 50 में से दो लोग। तो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 50, 2 divided by 50 multiplied by 100, it will be 4%। सर 4% लेबर टर्न ओवर है। तो ये हमने लेबर टर्नओवर निकाल दिया और लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल दी। अब हमसे पार्ट सी में 12 मार्क्स, दिस इज 12 मार्क्स, यहाँ इवैल्यूएशन इंक्लूड होगी। कह रहा है इवैल्यूएट वेदर द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस क्वालिटी assurance is likely to be beneficial for pair। 12 marks, to knowledge, to application, to analysis, 6 evaluation। अब सवाल समझिएगा, कह रहा है इवैल्यूएट करना है कि पेयर ने जो डिसीजन लिया क्वालिटी अश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करने का, क्या उससे पेयर को फायदा हुआ, बेनिफिशियल। यस प्लीज, क्या लगता है आप लोगों को? तो सर इस सवाल में हमसे एग्जामिनर ने बोला कि जो डिसीजन पेयर ले रहा है क्यू ए को इंट्रोड्यूस करने का, इज लाइकली टू बेनिफिशियल, क्या ये बेनिफिशियल होगा पेयर के लिए? यस सर, बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे कि सर इसका सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर क्वालिटी कंट्रोल तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए हुए थे, जिसका मतलब ये कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं जा रहे, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस से ओवरऑल प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आएगी। तो एक तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का पॉइंट बता सकते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। दूसरा, डिफेक्ट होने से ही कम हो जाएगा, डिफेक्ट होने के रीजन ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जहां डिफेक्ट हो रहा होगा वहीं पे करेक्शन हो जाएगी, तो सोर्स आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्वालिटी एश्योरेंस का ये एक बड़ा फायदा है। लेकिन सर इवैल्यूएशन,
इवैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवैल्यूएशन में दो बातें जरूर करेंगे हम। सबसे पहले तो ये कि द बेनिफिट्स दैट कैन बी enjoyed by payer with having quality assurance, long term and short term, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो सर क्वालिटी अश्योरेंस का जो रिजल्ट निकलेगा ना, रिवॉर्ड निकलेगा, द रिवॉर्ड, द रिजल्ट, द आउटकम दैट विल बी रीप्ड बाय पेयर वुड बी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलेगा, इसका शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ कल्चरल चेंज। कल्चर चेंज कर रहे हैं, इसका रिवॉर्ड तो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। इमीडिएट आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा क्वालिटी अश्योरेंस का, इमीडिएट इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। दूसरा, सर क्वालिटी अश्योरेंस बना तो लेना बड़ा आसान है, सिस्टम समझ लेना बड़ा आसान है, या डिसाइड कर लेना बड़ा आसान है। इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। इम्प्लीमेंट करते वक्त इन चेंजेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्कर्स को ट्रेनिंग तो दे रहे हो, तो स्किल इंप्रूवमेंट से कई ज्यादा ये मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात है। तो उसके लिए कुछ वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, डिपेंड करेगा, इवैल्यूएशन उस पर आएगी। तो आइए मैं आपके सामने इसका 12 मार्क्स का आंसर लिखूंगा। वेयर 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस एंड 6 मार्क्स आर फॉर इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले जल्दी से, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लाइन में, क्वालिटी अश्योरेंस को, क्यूए को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो नोट कीजिएगा, क्वालिटी, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी assurance QA is a system where quality is built into the production process with all employees responsible for maintaining standards rather than relying rather than relying on inspection at the end। ये लीजिए, तो क्वालिटी एश्योरेंस को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सर क्यूए क्या है? एक सिस्टम है जहाँ क्वालिटी को इनबिल्ट किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जहाँ हर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए, बजाय इसके कि वो इंस्पेक्शंस बाय द एंड ऑफ द सिस्टम, बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, उस पर रिलाई करें। तो आगे चलते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस, quality assurance can improve product quality and reduce defects from happening. Defects from
हैपनिंग बट ओवर टाइम, ये ओवर टाइम होगा, ठीक है ना, ओवर टाइम। एस पेयर, एस पेयर has been experiencing, has been experiencing rising defects, rising defect rates and customer complaints. So involving all employees in क्वालिटी सिस्टम, ये क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम ही है ना, तो इन क्वालिटी सिस्टम में reduce errors from happening, एरर्स होने से ही कम हो जाएंगे, एरर्स फ्रॉम हैपनिंग, दिस would mean fewer faulty KB1 robots, thus thus less materials and components wasted, leading to lower costs and alongside resulting in and alongside resulting in improved customer satisfaction, strengthening pairs मार्केट इमेज। ये देख लो, अब आप इसमें देखें, इधर एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है ये नोट कीजिएगा। ओवर हेयर एप्लीकेशन राइजिंग डिफेक्ट रेट्स, ठीक है ना, राइजिंग डिफेक्ट रेट्स हमारे पास इधर एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने ये बताया कि पेयर अगर क्वालिटी अश्योरेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि एरर्स ही कम होंगे, ये नोट कीजिएगा। ओवर हेयर में रिड्यूस एरर्स फ्रॉम हैपनिंग। अब इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, इससे दो चीजें सामने आएंगी, फ्यूअर फॉल्टी रोबोट्स। तो दो तरफ लेके गया हूं मैं, एक कॉस्ट की तरफ लेके गया हूं और एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके गया हूं।
कि एक तो कॉस्ट कम होगी जब वेस्टेज कम होगी, और दूसरी साइड उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी, और उससे मार्केट इमेज स्ट्रेंथन होगी। ये एक ही पॉइंट दो तरफ लेके गया हूं, एक ही तरफ दो, एक ही पॉइंट से दो वेज निकाले हैं, दो अलग एनालिसिस निकाली हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एनालिसिस को फर्दर स्ट्रेंथन करके इवैल्यूएशन पे लेके जाएंगे। नोट कीजिएगा, however the data suggests, अच्छा अब मैं उस डेटा को यूज कर रहा हूं। आप लोगों को याद होगा मैंने केस पढ़ते वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को आइडेंटिफाई कराई थी, हाईलाइट कराई थी कि डिस्पाइट क्वालिटी अश्योरेंस बीइंग इंट्रोड्यूस, वो अपने जो लेबर प्रोडक्टिविटी का टारगेट है वो नहीं अचीव कर सकें। 2200 रोबोट्स का टारगेट था, वो अचीव नहीं कर सके थे डिस्पाइट क्वालिटी अश्योरेंस। तो अब नोट कीजिएगा, हाउएवर द डेटा सजेस्ट मिक्स्ड रिजल्ट्स so far. The defect rate, the defect rate increased slightly from 2% to 2.1% in 2024, despite introducing QA। तो ये चेक कीजिएगा, यहां पर ऑलरेडी ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जब हम केस डिस्कस कर रहे थे कि सर 2% डिफेक्ट रेट था 2023 में, और अब ये 2024 में 2.1% हो गया। 2.1%, हालांकि 2024 में इन्होंने क्वालिटी अश्योरेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके बावजूद जो है वो डिफेक्ट 2.1% हो गया। ठीक है ना? तो हमने ये बताया कि भाई ये तो ऑपोजिट बात हो गई। अब हम एनालिसिस के साथ साथ इवैल्यूएशन पे जाएंगे। नोट कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, may indicate this may indicate that QA takes time to be effective, or that employees are still adopting the new systems. Additionally, training employees and implementing QA systems requires
finance and increase costs, which would reduce short term profitability। तो आप देखो यहां एनालिसिस की है। अभी हमने इसी क्यूए के दूसरी तरफ बात की है कि यहां तक ये तो बताया हमने कि पेयर का मार्केट इमेज इंप्रूव होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, कॉस्ट लो होगी, वेस्टेज कम होगा, मटेरियल कम यूज होगा, फॉल्ट्स कम होंगे। लेकिन साथ साथ डेटा को यूज करते हुए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए, ये भी बता रहे हैं कि सर क्यूए को टाइम लगेगा और शायद अभी तक वर्कर सीख ही रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि जो वर्कर्स को आप ट्रेन करते हो और क्यूए सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हो सर, उसमें पैसा लगेगा, कॉस्ट आएगी, तो जिससे शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ ओवर हियर, so far we have achieved knowledge, application and analysis। अब हम एंड में इसकी इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, जजमेंट देने जा रहे हैं कि क्या वाकई क्यूए की वजह से पेयर को फायदा होगा, बेनिफिशियल। तो नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। Although the defects rate has increased, as well as labor productivity has decreased। ये देखो जरा, डिफेक्ट्स रेट इंक्रीज हुए हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई है। द लेबर टर्नओवर हैज reduced significantly। सर लेबर टर्नओवर ठीक ठाक कम हुआ है। This suggests that labor labors are still in learning and adaptability phase। However, they are feeling positive and motivated with this new QA system, as few people left organization, leading to
better unity in team working and also lowering recruitment drives, thus lowering recruitment costs। तो अब आप देखो, इवैल्यूएशन के पहले पैराग्राफ में या इवैल्यूएशन के पहले पॉइंट में ये बताया कि डिफेक्ट्स रेट इंक्रीज हुए हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई है, लेकिन उसके बावजूद लेबर टर्नओवर कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि वर्कर अभी तक लर्निंग फेज में है, अडॉप्टेबिलिटी फेज में है, वो अभी तक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इस सिस्टम को, लेकिन वो खुश हैं इस सिस्टम से। तभी कम लोग छोड़ के गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका मतलब यह है कि अब उनकी टीम वर्किंग अच्छी होगी, यूनिटी अच्छी होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं सिस्टम को। वो एक दूसरे को, वो नए वर्कर्स नहीं आ रहे, पुराने जा नहीं रहे तो नए नहीं आ रहे, तो जिसकी वजह से आपस में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी और रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि कम लोग छोड़ के जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम होगी। अब ओवरऑल बात करेंगे। ओवरऑल, ओवरऑल QA is likely to be beneficial in the long term। तो अब सारी बात हम इसी पे करेंगे, हम टोटल बात इस पे करेंगे इस पैराग्राफ में, कि ओवरऑल QA का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म में QA का इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में है। वो कैसे सर लॉन्ग टर्म में? क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो एडॉप्टेबिलिटी आएगी और फिर रिजल्ट्स आएंगे लॉन्ग टर्म में। ये कल्चरल चेंज है। अच्छा, ये वर्ड्स यूज करेंगे, कर कर सकते हैं और करेंगे। कल्चरल चेंज है, शॉर्ट टर्म में डिफरेंसेस आएंगे, डीमोटिवेशन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में ये एक पूरा सिस्टम होगा जहां हर एक वर्कर अपने आप को जिम्मेदार फील करेगा कि मुझे इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और डिफेक्ट्स को कम करना है। तो ये आखिरी पैराग्राफ में हम ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।